जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन क्रमांक 140। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 140, श्लोक क्रमांक 27 और नाम क्रमांक 124। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वगः सर्वविद्भानुः विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविदव्यङ्गो वेदांगो वेदवित्कविः ॐ सर्वविद्भानवे नमः। ओम तत्सत्। भीष्म पितामह जी महाराज ने सर्वज्ञ नाम से परमात्मा की व्यापकता बताई है। अब सर्वविद भानु नाम से उनमें सर्वज्ञता बताते हैं। सर्वविद भानु इसका अर्थ है सब कुछ जानने वाले प्रकाश स्वरूप परमात्मा। भाष्यकार लिखते हैं सर्वं वेत्ति विन्दति इति वा सर्वविद भाति इति भानुः। सब कुछ जानते हैं या प्राप्त करते हैं, इसलिए सर्वविद है, तथा भासते हैं इसलिए भानु हैं। श्रुति ने भी कहा तमेव भांतम अनुभाति सर्वम। उनके ही भाषित होने से यह सब संसार भाषित होता है। और गीता ने भी कहा है यदादित्यगतम तेजो जगद्भासयते खिलम। जो आदित्य के अंतर्गत रहने वाला तेज है वह संपूर्ण संसार को भाषित करता है। इस प्रकार सर्वविच्च असौ भानुश्चेति सर्वभानुः सर्वविद भानुः। इस प्रकार भगवान सर्वविद है और भानु भी है, इसलिए उसे सर्वविद भानु कहते हैं। भाष्यकार ने इस प्रकार सर्वविद भानु का अर्थ लिखा है। परमात्मा सर्वव्यापक तो है ही, किंतु वह सर्वविद भी है। सबको अच्छी तरह से जानते हैं। आकाश सर्वव्यापक तो है किंतु सर्वविद नहीं है, अर्थात जड़ है। जो जड़ होता है वह अचेतन होता है,
जड़ में किसी भी प्रकार का विकास नहीं होता, किंतु जो सर्वविद होता है उसमें चैतन्य होता है। हमारे शास्त्रों में 5 प्रकार की चेतनता बताई गई है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। एक होती है अप्रकट चेतना, जैसे पत्थर में, मिट्टी में, धातु आदि में अप्रकट चेतना होती है। सुषुप्त चेतना वृक्षों में, लताओं में, घास पत्तों आदि में जो चेतना होती है उसको सुषुप्त चेतना कहते हैं। अर्ध जागृत चेतना पशुओं में, पक्षियों में अर्ध जागृत चेतना होती है। जागृत चेतना मनुष्यों में जागृत चेतना होती है और पूर्ण जागृत चेतना ईश्वर में पूर्ण जागृत चेतना होती है। और ईश्वर में पूर्ण चेतना होने के कारण ही वह परमात्मा सब कुछ जानता है। इसलिए मुंडक श्रुति ने भी उनको कहा है, यह सर्वज्ञ सर्वविता यस्य ज्ञानमयम तपः। सबको सामान्य रूप से जानता है, अतः उसे सर्वज्ञ कहते हैं, और सबको विशेष रूप से जानने के कारण उसे सर्वविद कहा जाता है। सर्वज्ञ और सर्वविद, विशेष रूप से जानना अर्थात अच्छी तरह से जानना। अरे भाई, हम स्वयं को ही तो अच्छी तरह से नहीं जान पाते, अगले क्षण में क्या होने वाला है यह हमें कुछ भी पता नहीं होता, किंतु उसे हमारे विषय में सब कुछ पता है। परमात्मा को हमारे विषय में सब कुछ पता है। लिखा भी है शास्त्रों में, उत्पत्तिंच प्रलयंच भूतानाम गतिम गतिम वेत्ति विद्यामविद्यांच सवाच भगवानिति। भूतों की उत्पत्ति, भूतों का प्रलय, भूतों की सद्गति, उनकी दुर्गति, उनकी विद्या, उनकी अविद्या, इस सब जिसको पता है उसे भगवान कहते हैं। और भगवान ने गीता में भी स्वयं कहा है अपने विषय में, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, मैं जो प्राणी भूतकाल में हो चुके हैं और वर्तमान में अभी है और जो भविष्य में भी होंगे, उन सब प्राणियों को पूर्णतः जानता हूं, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति विहीन मूढ़ पुरुष नहीं जान सकता। क्या सुंदर यंत्रणा है भगवान के पास, सब कुछ जान लेते हैं। सर्वविद यह भगवान का विशेष नाम हम सभी के लिए विशेष अर्थ रखता है। यह नाम भले ही छोटा हो, किंतु इसका अर्थ अत्यंत महान है। हमारे मन में क्या भावना उठती है उनको भी वह अच्छी तरह से जानता है। भगवान का नियोजन कितना अद्भुत है। देखो, जैसे किसी ने अपने बंद कमरे में पंखे से लटककर आत्महत्या की है या उसकी हत्या की गई है, भारत सरकार चाहे तो वह अपने नियमों के द्वारा उसका पता लगा सकती है कि नहीं? अवश्य लगा सकती है।
भारत सरकार से यदि बंद कमरे का रहस्य नहीं छिपता तो जो सुप्रीम सर्वोच्च परम शक्ति है उनसे हमारा कर्म कैसे छिप सकता है। इसलिए उसको सर्वविद कहा गया है। इसलिए हमें भी इस भ्रम में कभी भी नहीं जीना चाहिए कि मेरे कुकर्मों को या अच्छे कर्मों को कोई देख नहीं रहा है। वह परमात्मा हमें अंतर्यामी के रूप में सावधान करता है और बहिर्यामी के रूप में सुख और दुख रूपी निकाल ही हाथ में देता है। कर्म का फल अवश्य मिलता है। और परमात्मा को यहां पर भानु की उपमा दी है, सर्वविद भानु। किंतु उपमा हमेशा एकदेशीय ही होती है, सर्वांगीण नहीं होती। जैसे दूध बगुले जैसा होता है, किंतु बगुले में और दूध में बहुत अंतर है। उन दोनों में सफेद रंग इतनी मात्र साम्यता है, इन दोनों में साम्यता है, सफेद रंग है। शेष उन दोनों में कुछ भी साम्यता नहीं है। यह संपूर्ण संसार परमात्मा से वैसे ही प्रकाशित होता है जैसे सूर्योदय होने पर पूरा पृथ्वी तल प्रकाशित होता है। किंतु सूर्य का प्रकाश कहां और चैतन्य की स्वयं प्रकाशित चेतना कहां। सूर्य प्रकाश जड़ है, उसमें सब वस्तुएं प्रकाशित होती भी नहीं है। पृथ्वी के एक तरफ प्रकाश है तो दूसरी तरफ अंधेरा छा जाता है। फिर वस्तु का ज्ञान सिर्फ प्रकाश से नहीं होता, उसके लिए तो आंख चाहिए, पुनः बुद्धि चाहिए, पुनः समझने की क्षमता चाहिए, पुनः चैतन्य का भीतर निवास चाहिए। तो भी भानु की उपमा इसलिए दी है कि हम भानु को ही जानते हैं। अतः इस दृश्य भानु के माध्यम से उस अदृश्य परमात्मा का ज्ञान कराया जाता है। अतः वह भानु है और यह सर्वविद भानु है। इस सर्वविद भानु परमात्मा के कारण ही हम लोग संसार को देख रहे हैं और जान रहे हैं। जब तक हमारे भीतर परमात्मा चैतन्य विराजमान है तब तक ही हम इस संसार को देखने में, जानने में समर्थ है। उनका इस देह से प्रस्थान करने पर हमारा शरीर जड़ हो जाता है। अतः इस देह में उसके रहते रहते उन्हें जान लेना चाहिए, वरना हाथ में सिर्फ पश्चाताप ही आएगा। फिर पछताए क्या होता है, जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए हम सभी को संप्राप्त अवसर गंवाना नहीं चाहिए। उस परमात्मा को दिन रात जानने का प्रयत्न करो। भक्ति योग से जानो, ज्ञान योग से जानो। चाहे ये न के न प्रकार न जिस उपाय से जानना चाहते हो उस उपाय से उनको जान लो। इसमें ही हमारा कल्याण है। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। देवियों एवं सज्जनों, अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन भाग क्रमांक 140। प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।